हेलो सर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था जो मेरे मन में काफ़ी बार आया था। वो ये था कि जैसे कि मान के चलो अभी कोई स्टूडेंट है, वो बोल रहा है कि उसने कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड कहीं भी अगर उसने स्टडी के लिए जाना है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। थोड़ा सा आप इनको ब्रीफ कर दोगे ताकि और भी जो भी ऑडियंस है उनको भी समझ में आ जाए। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। एक्चुअल जो आइल्स की रिक्वायरमेंट होती हैं वो मैंडेटरी हैं। अच्छी कंट्री में, इंग्लिश कंट्री में पढ़ने जाने के लिए आपको IELTS या फिर PTE या फिर सेल्फ, ऐसे कई सारे कोर्सेज होते हैं। टॉयफल हो गया, ठीक है, सैट हो गया, GMAT हो गया, GRE हो गया। तो हर कंट्री की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है कोर्सेज के अकॉर्डिंग। बच्चे के बैकग्राउंड और अगले कोर्स को क्या आप ऑप्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें उस तरह की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ना जाना चाहते हो तो वहाँ मेजोरिटी में IELTS PTE एक्सेप्टेबल है जी। इसके अलावा आप टॉयफल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पर मेजोरिटी में बच्चे IELTS और PT ही प्रेफर करते हैं। PT मोर कंफर्टेबल है, हम कोचिंग देते हैं PT की। PT में आपको बेनिफिट ये है कि PT करने के बाद करने में आपको इमीडिएट, एक तो विद इन 2 आवर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और 2 आवर का एग्जाम होता है। फीस सेम है, इक्विवेलेंट टू IELTS। और IELTS में कम स्कोर आते हैं बच्चों के मेजोरिटी के अंदर, जो हमारा एक्सपीरियंस है। बट PT में मोर स्कोर्ड है बच्चों के, मतलब बहुत अच्छे बच्चों के स्कोर आए हैं। और अगर उसमें 6 आ रहे हैं तो वहाँ 6.5 यानी 58 स्कोर। अगर वहाँ पे 7 आ रहे हैं आपके तो यहाँ 65 प्लस स्कोर आते हैं बच्चों के। और बहुत बेनिफिट है इसका, जो आपको ये एक PT भी आपको अच्छे से अगर ट्रेनिंग दी गई हो आपको ढंग से तो आप अच्छे स्कोर अचीव कर सकते हैं। और आपको पढ़ाई के लिए और जो आपकी फुलफिलमेंट जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी आप फुलफिल कर लेते हैं। तो बेटर है कि आप PT ही करें अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं। अगर आप न्यूजीलैंड है तो वहाँ भी PT एक्सेप्टेबल होता है। किसी भी कोर्सेज में जाना हो, एडिशनल आप सैट या GRE या GMAT जो भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और कनाडा में टॉयफल या IELTS मोर प्रेफरेबल है। अमेरिका में भी IELTS, टॉयफल, GRE, GMAT ये सब प्रेफरेबल होते हैं। तो सर जैसे कि अब मैं जैसे सपोज अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे मैं स्टडी के साथ में जॉब भी कर सकता हूँ वहाँ पे? यस, व्हाई नॉट। यू कैन इजीली डू जॉब फोर्टनाइटली या 48 आवर्स आप काम कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी आवर्स। जब आपका सेशन चलता है तो आप 48 आवर वीकली आप काम कर सकते हैं। उससे ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए, वरना आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है और प्रॉब्लम्स आपके लिए आ सकती हैं। और आपको जब छुट्टियां पड़ती हैं, यानी कि उनकी जो गवर्नमेंट की गस्टेड हॉलीडेज होती हैं, उसके अंदर आप फुल टाइम काम करने के आपको अलाउड होता है। ओके तो सर साथ में मतलब अगर मुझे PR के लिए अप्लाई करना तो PR के लिए मैं कितने टाइम में एलिजिबल हो जाता हूँ? PR की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको मीट पहले करनी पड़ेगी। PR की रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल करनी पड़ेगी। उतने पॉइंट रिक्वायर्ड होते हैं, उन पॉइंट के बेसिस पे आपको PR मिलती है। शुरू में जैसे आप स्टडी कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपको पहले पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेना पड़ता है, ताकि स्टडी कंप्लीट होने के बाद 2 साल का या 3 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ग्रांट हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, हर कंट्री के अंदर। और उसके बावजूद आपको उसके अंदर आपको उसी कंसर्न्ड फील्ड में जिसमें आपने स्टडी कंप्लीट की उसी में आपको जॉब करनी चाहिए। आपके एज के पॉइंट, आपके IELTS PTE के स्कोर्स 65 स्कोर ईच हो या 8 बैंड ईच इक्विवेलेंट टू 79 स्कोर ईच, ये सब होंगे। आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो क्वालिफिकेशन किस यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की है, मास्टर्स की है, उन सबको जोड़ के हम आपके पॉइंट कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं कि कितने पॉइंट पे PR यानी इन्विटेशन टू अप्लाई आ रहा है। अगर आपका पॉइंट मीट कर जाएंगे IT के अकॉर्डिंग तो आपको PR उठ जाएगी आपकी। फिर भी आप इसके लिए हमारे पास काफ़ी एक्सपर्ट और क्वालिफाइड माइग्रेशन एजेंट हैं ऑस्ट्रेलिया के, हमारा एजेंट सनीशा गुप्ता, तो उनसे भी मिल सकते हैं आप। तो सर PR के लिए सर मतलब अलग से एक्सपेंस लगता है? कितने का एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेट फीस पड़ती है $9,000 के आसपास पड़ती है एक बच्चे की फीस, जो बच्चे को पे करनी पड़ती है। और उसके वो करनी होती है, पहले स्किल असेसमेंट होगा, फिर आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा और फिर उसके बाद आपको IT इनवाइट होगा तो आपको केस फाइल करना होता है। तो ये सब चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पॉइंट टू पॉइंट आपके टाइम टू टाइम आपको बता दी जाएंगी सबकी। बट सर अभी ना बच्चे ने सर अभी यहाँ पे मतलब कोई PT नहीं की हुई है, कोई IELTS नहीं की हुई है, तो मतलब वो वाले कोचिंग आप यहाँ पे दे देते हो या कैसे? हम PT की और IELTS की कोचिंग बहुत अच्छे से देते हैं बच्चों को, बच्चों के सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि विद इन मंथ हम कंप्लीट कर दें। नहीं तो मेजोरिटी में बाकी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। बट हम लोग स्पेशल, हमारी ट्रेनिंग होती है, हम चाहते हैं कि हम उस ट्रेनिंग के अंदर 1 महीने में यानी 4 वीक्स के अंदर डेली 3 to 4 आवर क्लास लेके आपको कंप्लीट करें फास्ट टू फास्ट। आपकी जो कमियां हैं उसको पूरा करके उसको अच्छे से पूरा ला सकें। तो कितने टाइम के अंदर मतलब मेरा स्टडी वीजा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से? स्टडी वीजा में अभी रिक्वायरमेंट बहुत टफ कर दी है हर कंट्री ने, तो जैसे पहले वाली चीज़ नहीं रही जो 1 साल पहले था, अब काफ़ी ज़्यादा टफ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसको देखते हुए तो हमें
डिपेंड करता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे एकेडमिक्स आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं, फाइनेंशियल्स पूरे मीट कर रहे हैं, तो आपको वीज़ा में फिर भी 2 महीने तो लगते ही हैं, अप्रॉक्सीमेट महीने से 2 महीने। तो फंडिंग का सर क्या है, कितनी टोटल फंडिंग का मैं कितनी आपको आएगी अलग सर? से बता दूंगा अगले वीडियो के अंदर। ठीक तो है। आप एक बार इस वीडियो को देखें अच्छे तरीके से, और उस वीडियो को आप जरूर लाइक करें और फॉलो करें और शेयर जरूर करें ताकि लोगों को बेनिफिट हो इस चीज़ के लिए। और मेरा नाम वैसे गुलशन गुप्ता है, सनलैंड एजुकेशन एंड इमिग्रेशन कंसल्टेंट चंडीगढ़। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम सर।